बिल्कुल अधिकारियों की बिल्कुल उनके सामने ही शिकायत की है कि आप अगर वार्ड के अंदर जाते हो तो अपने पार्षद को बिल्कुल आप ये नहीं पता लगता कि वार्ड के अंदर कोई अधिकारी आके गया है, कोई कमियां हैं कि हम उनको बता सकें कि ये कमी दूर हो। अतिक्रमण के लिए भी क्या है, अभी जो ये दुकानदार बाहर रख लेते हैं, इसको मतलब हटवाया जाए, इसके बारे में बात करिए। शहर की एक मुख्य सड़क है जो शहीद उधम सिंह मार्ग से लेकर हमारी मेरठ रोड तक है, और उसमें वो बड़ी सड़क है। हमारा टेंडर मैच्योर हो चुका है, परंतु बारिश का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे फ़िलहाल मोटरेबल करवाएंगे और मोटरेबल करवाने के बाद उसको पूरी तरह से बनवाने का काम। तस्वीरें आप नगर निगम करनाल से देख पा रहे हैं। आज हाउस की मीटिंग यहां पर हुई है, विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं और साथ ही अधिकारियों को की शिकायत भी पार्षदों की तरफ से की गई है और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि काम के अलावा किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट कार्यालय की वार्ड नंबर 3 के पार्षद श्री परमजीत सिंह ने पत्र देकर अनुरोध किया है कि उनके वार्ड में निम्नलिखित विकास के कार्य करवाए जाएं। आज हाउस की साधारण बैठक की गई, जिसमें लगभग हमने 28 मुख्य मुद्दे और उसके साथ साथ आउट ऑफ एजेंडा भी और पार्षदों के जो सब एजेंडा है, लगभग 100 मुद्दे हमने इसमें चर्चा रही है। माननीय विधायक हमारे जगमोहन आनंद जी, हमारे विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी और हमारे कमेंद्र राणा जी और हमारे सभी पार्षद इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शहर के विकास के लिए हमारी सरकार में जिस तरह से सबका साथ सबके विकास के साथ काम हो रहे हैं, सभी वार्डों में विकास के कार्य की चर्चा आज हमने की है। और मुझे विश्वास है क्योंकि अगली हाउस की मीटिंग तक जितने भी हमारे कार्य फिजिबल होंगे उन्हें करवाने का काम करेंगे। हमारे कुछ जनरल मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे अभी बात चल रही थी, एक शहर की एक मुख्य सड़क है जो शहीद उधम सिंह मार्ग से लेकर हमारी मेरठ रोड तक है, और उसमें वो बड़ी सड़क है। हमारा टेंडर मैच्योर हो चुका है, परंतु बारिश का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे फ़िलहाल मोटरेबल करवाएंगे और मोटरेबल करवाने के बाद उसको पूरी तरह से बनवाने का काम हम इस मानसून के बाद करेंगे, ताकि एक लंबे समय तक लोगों को ये फ़ायदा दे सके। नहीं, नगर निगम कभी भी कोई कार्रवाई बिना प्लान के नहीं करता। समय समय पर इसके लिए नोटिस भी दिए जाते हैं, समय समय पर इसके लिए अवगत भी करवाया जाता है। लगभग 10 दिन से इस बारे में सबको नोटिस किया जा रहा है, अवगत किया जा रहा है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आम जन को यदि दिक्कत आती है, चाहे वो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है चाहे परमानेंट एनक्रोचमेंट है, उसमें हमें जन भागीदारी की, जन सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हमें पूरी तरह से हमारे रेडी फड़ी वाले सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में हम शहर में अच्छी व्यवस्था, चाहे सफाई के तौर पे कहें, चाहे हम उसके अच्छी सड़कों की व्यवस्था के तौर पे कहें, कर पाएंगे। तो लोगों से यही निवेदन है कि जहां नगर निगम आपको वेंडिंग जोन देता है, रेडी फड़ी वालों से ये निवेदन है कि आप अपनी मार्केट को वहां लगाएं, ताकि आपको भी फ़ायदा रहे और लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। पार्षदों की शिकायत रही है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उनको बात नहीं करते और उनके एरिया में चले जाते हैं और उनके बिना पूछे काम करते हैं। हाँ, पार्षदों ने इस बात को रखा कि जो जेई है, जो हमारे सुपरवाइज़र है, जो हमारे काम करने वाले हैं, वो उनके एरिया में जाते हैं, वो उनको जानकारी नहीं होती। तो सभी को इस बात के लिए माननीय विधायक जी ने भी और हमने भी इस बात के लिए सबको इंश्योर किया है कि जो भी उनके वार्ड में जाएगा उनको अवगत करा के जाएगा, और उनके कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें वो उनको जानकारी देते रहेंगे। मीडिया को सारी क्लिपिंग, मीडिया को सारी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। अभी आप देखते ही हैं कि हाउस का जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें जितनी जगह है, क्योंकि ये शहर में हम लोग विकास के लिए काम करते हैं और आप लोग भी पूरी तरह से समस्याओं से जुड़े हुए हैं। आपको सारी जानकारी हम लोग अपने समय समय पर देते रहे, हमारी क्लिपिंग भी आपको मिलती रहेगी। मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा था अपना शहीद उधम सिंह चौक से लेके मेरठ रोड वाली जो सड़क है उसको बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रखा गया था उसकी मीटिंग में, और अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को जो अप्रूव्ड कराने का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को मिले। हमारी बाग वाली कॉलोनी करण विहार है, हमारी विजेता स्कूल के आसपास का एरिया है, सैनी कॉलोनी है, और
पृथ्वी विहार का एरिया है, शहीद भगत सिंह नगर है, काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए हैं। बिल्कुल अधिकारियों की बिल्कुल उनके सामने ही शिकायत की है कि आप अगर वार्ड के अंदर जाते हो तो अपने पार्षद को बिल्कुल आप ये नहीं पता लगता कि वार्ड के अंदर कोई अधिकारी आके गया है, कोई कमियां हैं कि हम उनको बता सकें कि ये कमी दूर हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। शहीद भगत सिंह नगर पे एक सड़क हमारी बन रही है, वो 6 महीने से उखाड़ के ठेकेदार छोड़ के चला गया, तो उसका भी मुद्दा हमने उठाया और उसको भी डी पार करने की बात हमारे मेयर मैडम विधायक जी के माध्यम से कही गई है और बहुत जल्दी उसको डी पार करके उसके नया टेंडर लगा के उस पर काम शुरू होगा। और स्पेशल हिदायत दी गई है अधिकारियों को कि अपने पार्षदों की अगर आपने नहीं सुनी तो आपका 200 किलोमीटर से कम में आप रेंज में नहीं रहोगे, आपका तबादला बहुत जल्दी हो जाएगा। काम करोगे तो करनाल में रहोगे, नहीं करोगे तो करनाल से बाहर जाओगे। वार्ड नंबर 3 के लिए क्या विशेष आपने मुद्दा उठाया? एक तो ये था भाई, ये अपना जो जय टिकड़ा कॉलोनी हो गया, और एक निर्मल विहार में बलजीत डेरी वाली, भाई वहाँ गलियाँ बनाई जाए, सीवर दिया जाए। और उत्तम नगर हमारा देश ज़्यादा कच्चा है, इसको जल्दी से जल्दी अपरूव करके ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें। और गांव का स्कूल 12वीं तक का हो जाए। 30-35 हज़ार आबादी है, CSC सेंटर हो जाए ताकि लोगों को इलाज दवाइयाँ वहीं पे मिल जाएं। और एक हमारा नूरमहल के पास रास्ता था और टेंडर है उसको रोक रखा है, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। उम्मीद है कि फूसगढ़ रोड दोबारा बनाया जाए। उम्मीद है, हाँ पूरी उम्मीद है। आपके अतिक्रमण भी रहता है आपके फूसगढ़ रोड पर? अतिक्रमण के लिए भी क्या है, अभी जो ये दुकानदार बाहर रख लेते हैं, इसको मतलब हटवाया जाए, इसके बारे में बात करिए। वार्ड नंबर 20 के लिए क्या खास रहा? वार्ड नंबर 20 के लिए खास रहा कि जो हमारे पास 14 कॉलोनी है वार्ड नंबर 20 में, उसमें 11 कॉलोनी अनऑथराइज है। उसके लिए हमने सभी कॉलोनियों को 14 में कहीं कोई पेच बचा हुआ है, कोई ऑथराइज करानी है, तो हमने सभी कॉलोनी के लिए ऑथराइज करने की हमने मांग की है। और वहाँ पेयजल की समस्या और सीवरेज की समस्या है, ये हमने सबसे फर्स्ट फेज़ में सबसे पहले ली है कि सीवरेज और पेयजल लगाया जाए। उसके बाद कुछ सड़कों की समस्या है, मछली फार्म से सैदपुरा तक जो एक सड़क है वो पास करवाए हमने, और स्लाटर हाउस से अहल्याबाई चौक पालनगर तक जो है सड़क, ये सड़क पास करवाई है हमने। और धौलगढ़ में एक सामुदायिक केंद्र है, उसके लिए विधायक राम कुमार कश्यप जी ने दी है। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं देनी है वो सब के लिए हमने स्ट्रीट लाइट लगवानी है, सब के लिए वो हमने पास कराई है। हाँ, पानी सीवरेज की ज़्यादा समस्या रही है वार्ड में, उसके लिए मुद्दा उठाया है। और जल्दी से जल्दी जो है पानी की जो है नई लाइनें 60-65% एरिया में लग चुकी हैं। जो बकाया एरिया बचा है उसमें जो है पानी की नई लाइनें बिछाई जाएंगी। और सीवरेज भी जितना भी सीवरेज है उसको अच्छे से सफाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सारे सीवरेज के मेन होलों की सिलेट निकाली जाएगी, सारे मेन होल के जो ढक्कन अंदर चले गए रेजिंग किए जाएंगे। और जो ड्रेनेज की है वो सफाई अच्छे से चल ही रही है। बाकी सड़कों का और गलियों का वो जो रह गए हैं उनके बारे में भी लिखित में दे दिया गया है, उसके भी टेंडर जल्दी लग जाएंगे। और हमारे जो पूरे शहर में पार्कों की जो रख रखाव की व्यवस्था है वो थोड़ी सी उसमें भी दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए भी सख्ती से उनको कहा गया है। और जो LED लाइटें हैं, जहाँ जहाँ जो स्मार्ट सिटी की तरफ से भी अधिकारी आए हुए थे, तो LED की जो लाइटें जहाँ जहाँ ब्लैकआउट है, जहाँ कम लाइटें लगी हुई हैं वहाँ लाइटें नहीं लगेंगी, हाई मास्टर लाइटें भी लगेंगी और फैंसी लाइटें भी लगेंगी एरिया में। और भी बहुत सारी समस्या थी। सभी आज हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में थे, उन्होंने अच्छे से सभी अधिकारियों के साथ, सभी पार्षदों के साथ, हमारी महापौर बहन रेणु बाला गुप्ता जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है। और हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि कविंदर राणा जी भी बीच में थे हमारे, तो सब राम कुमार कश्यप जी विधायक भी हमारे बीच में थे। तो मिलकर सभी ने बहुत अच्छे से, आज सभी पार्षदों भाइयों बहनों ने और सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से मीटिंग हुई और सभी मुद्दों पर जितने भी विकास कार्य थे वो सारे पास किए गए। और जो समस्याएं थी वो अधिकारियों को कह दिया गया है सख्ती के साथ कि वो जो भी कार्य हैं उसे जल्दी से जल्दी करवाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पूरे होंगे जी, क्योंकि मैंने मेन जो मुद्दा उठाया था अपने वार्ड के सौंदर्यीकरण के लिए, वार्ड में साइन बोर्ड लगाने बारे, जो कि एरिया को चिन्हित करें कि भी फलां एरिया है, और वार्ड को चिन्हित करें और गली नंबर वगैरह को चिन्हित करें, जिस तरह से अर्बन स्टेट के अंदर हुआ करता है उसी तर्ज पर हमने अपने वार्ड को विकसित करने के लिए हाउस के एजेंडे में अपनी कार्रवाई डलवाई थी, जिसपे कि
पहले से ही अधिकारियों ने कार्य करना शुरू कर दिया था। और कैमरे लगवाने बारे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने अपने वार्ड के अंदर कैमरों की डिमांड की है, जो कि मान ली गई है। और जो बंद नालियां हैं उनको भी खुली नालियां बनाकर उनके ऊपर ढक्कन लगाकर, जिससे कि सफाई की समस्या दूर हो, क्योंकि वो जो बंद नालियां, पाइप वाली नालियां बनाई गई थी वो सब के सब अंदर से ब्लॉक हो चुकी हैं।